हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी भर्ती 2023 जो प्रोसेस आपका चला हुआ है। योग्य होते हुए एज के कारण कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? ठीक है, तो आगे आप क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है एचपीएससी की किसी भी भर्ती के अंदर, क्योंकि इसके हर प्रकार का जो नोटिफिकेशन है सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ अलग अलग निकाल रखा है एचपीएससी ने। तो अलग अलग प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके साथ में ये गलत हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एचपीएससी ने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के साथ में गलत किया है। क्या क्या किया है वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें भाई, और घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विद प्रूफ के साथ में चर्चा करने वाले हैं। वो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा जिसमें कैंडिडेट के पास मेल आई हुई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एज से रिलेटेड, ठीक है, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया है उसको रीजन देके, ठीक है, और वो रीजन भी क्या दिया है और वो गलत दिया है ठीक दिया है वो आप खुद बताएंगे। मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। इसके अंदर मैं दो कैंडिडेट का एग्जाम्पल दूंगा। एक कैंडिडेट की तो मैंने कोई वीडियो देखी थी उसमें बता रखा है, वो अलग बात है, लेकिन एक है वो मैं आपको विद प्रूफ के साथ में दूंगा भाई, ठीक है, तो वो उसके अंदर में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट के साथ में जो मैंने सुना है वो बता देता हूँ एक बार। एक कैंडिडेट था जिसने अभी एचपीएससी शायद हिंदी का एग्जाम दिया था। कुछ कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, वो मैंने वीडियो बना रखी। रिजेक्टेड 5 से 10 कैंडिडेट थे, 5-7 कैंडिडेट थे, कितने उनकी रिजेक्ट की पहले प्रोविजनल लिस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे, उसके बाद में कुछ अंदर कर ले गए थे, उसमें थे 5-7 कैंडिडेट, 5 या 6-7 जितने भी कैंडिडेट थे वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उनमें से कुछ कैंडिडेट हैं भाई, उसमें से एक का मेरे को सुनने में आया कि उन्होंने 2019 के अंदर फॉर्म भरा था भाई, एचएससी के अंदर किसका भरा था? पीजीटी का फॉर्म भरा था भाई, ठीक है, एचएससी के अंदर पीजीटी का फॉर्म भरा था 2019 के अंदर। फिर उसके बाद जब भी फॉर्म निकले आपके पीजीटी के, एचपीएससी अभी क्या करवा रही है, एचपीएससी आपकी भर्ती करवा रही है। हरियाणा सरकार ने बोला कि हम इसको विड्रा कर लेते हैं, उस जितनी भी जो वैकेंसी निकली थी, और उसके बाद में एचपीएससी को दे दी गई थी। और एचपीएससी ने 2022 के अंदर फॉर्म निकाले थे और उसके अंदर उस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, ठीक है, लेकिन एचपीएससी ने बोला, एचएससी ने, हरियाणा सरकार ने बोला था कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 2019 के अंदर फॉर्म भरा है तो उन सभी को हमें एज के अंदर, क्वालिफिकेशन के अंदर, यानी क्वालिफिकेशन चलो आपके एक्साइज से रिलेटेड, ठीक है, और उसके साथ साथ में जो आपकी फीस है उसके अंदर हम छूट देंगे। और आपको मतलब जो 2022 के अंदर फॉर्म भरेंगे तो 19 वालों को ये जो फैसिलिटी, और शायद 2021 के अंदर भी एक बार एक्सटेंड किए गए, 2019 के बाद में एक बार 2021 के अंदर भी रीओपन करके फिर फॉर्म भरवाए गए थे, तो उन दोनों को जो है छूट दी जाएगी। उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भी निकाले थे, बोला ऑफलाइन आप जमा करें डाटा, उन्होंने लिस्ट भी डाली थी, वो लिस्ट भी मेरे पास में है, कभी उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी इसमें चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वो लिस्ट भी मेरे पास में है, तो उसमें इन्होंने दे रखा था भी जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो उनको उनका डाटा बोल रहे हैं कि हम ऐसे कैसे सीधा ट्रांसफ़र है एचपीएससी के पास में कर दें। एचएससी ने एक नोटिस डाला था और आपको छूट मिलेगी, ठीक है, जो कैंडिडेट भैया ओवरेज हो गए या उनको जो फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन एक कैंडिडेट है जिसने 2019 में फॉर्म भरा, उसके बाद में 2022 में फॉर्म भरा और एचपीएससी के थ्रू, उसके बाद में जब अभी लास्ट में क्या उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट भी दिया है, उसके बाद में सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिया, इतनी मेहनत की है, दोनों पास किए हैं। उसके बाद में एचपीएससी ने उसको क्या कर दिया, लास्ट में रिजेक्ट घोषित कर दिया। उसको बोल दिया गया कि आपकी 42 प्लस में आपकी 12 दिन ऊपर हो गए हैं, इसके कारण हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। 12 दिन ज़्यादा बता के उस कैंडिडेट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपकी एज ज़्यादा होगी। उन्होंने बोला कि मैंने 2019 में एचएससी के थ्रू जो फॉर्म निकले थे वो भरे थे पीजीटी के, तो एचपीएससी ने बोला कि वो फॉर्म आपके एचएससी के थ्रू निकले थे। उसके बाद में जो वैकेंसी निकली थी वो रेस्ट ऑफ हरियाणा की थी, हिंदी सब्जेक्ट की, लेकिन अभी जो वैकेंसी हैं आपकी वो आपकी अभी मेवात कैडर की हैं, इसलिए है वो सारा कैडर और सारी चीज़ें अलग हो गई, तो अभी हमें आपको वो छूट नहीं दे सकते, तो आपका जो कैंडिडेट है रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये कैंडिडेट तो ये था भाई, ठीक है, इसके साथ बिल्कुल गलत हुआ क्योंकि वो वैकेंसी थी वो हरियाणा सरकार की थी। अभी वो पहले एचएससी ने वहाँ पे निकाल दी और अभी कहाँ पे निकाल दी, वो एचपीएससी ने मेवात कैडर में निकाल दी, पहले रेस्ट ऑफ हरियाणा में निकाल थी। तो वो आपकी पीजीटी की वैकेंसी, सब्जेक्ट भी वही था और वो वैकेंसी वहाँ से उठा के वहाँ रख दी, तो वो गलती हरियाणा सरकार की कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ में अन्याय हुआ है,
वो आगे अपनी कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, उसको हक है और वो कोर्ट केस कर सकता है और शायद उसने कर भी दिया होगा, उसको सफलता मिलेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। मतलब इसकी सरकार हारने वाली है, HPSC हारने वाली है, उसको फ़ायदा मिल सकता है भाई, ठीक है। अगर नहीं किया है तो वो अभी कर सकता है विद प्रूफ के साथ में, उसको मतलब 100% है, उसको मतलब फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद में दूसरा कैंडिडेट और है जिसका मैं विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ, कब फॉर्म निकले थे, उसने कब भरा था और उसको क्या कह के मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये आपका HPSC के द्वारा निकाला गया आपका नोटिस है, नोटिफिकेशन है, जो आपके PGT के फॉर्म भरवाए थे, जो मेवात कैडर के अंदर जो वैकेंसी निकली थी उन सभी का, और रेस्ट ऑफ हरियाणा का अलग निकाला गया था। उसके बाद में फिर दोबारा एक बार ये विड्रॉल करके दोबारा वापस लेके फिर HPSC ने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन निकाला था। और क्यों निकाला था, वो उसका कारण ये था कि इन्होंने बोला कि हम सब्जेक्टिव एग्जाम लेंगे, फिर कोर्ट में गए थे कैंडिडेट, फिर इन्होंने बोला था कि आपने इसके अंदर सब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव का नाम ले रखा है, आप सब्जेक्टिव एग्जाम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिस में तो नहीं डाल रखा है, नोटिफिकेशन जो आपने निकाला है। तो इन्होंने भर्ती वापस लेके हर सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला था, और सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को उसके अंदर इन्होंने जिक्र किया था, ठीक है। तो वो बाद में फिर रीएड हुए थे, उनको छोड़ो, पहले इसके अंदर चर्चा करते हैं। तो ये इन्होंने वैकेंसी निकाली थी आपकी 19/11/2022 को ये नोटिफिकेशन आया था, और ऑनलाइन जो ओपनिंग डेट थी इसकी 21 थी भाई, ठीक है, और 12 इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब कोई भी क्लोजिंग जो डेट रखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मतलब ज़्यादातर जो होता है, जो इसका एज का जो प्रूफ होता है वो मांगते हैं। जैसे जो क्लोजिंग डेट है 12, तो 12 के अकॉर्डिंग मानेंगे भाई, ठीक है। आपकी एज इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस एज डेट तक आपकी 42 साल और 18 से 42 साल का जो क्राइटेरिया वो रखते हैं, वो क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये डेट इन्होंने रखी थी स्टार्टिंग में, जो फॉर्म भरवाने के लिए रखा गया था कि 21 तारीख से आपके जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, और 21 नवंबर से और उसके बाद में 12/12/2022 तक हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई करवाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में किसी कारणवश से ये फॉर्म ऑनलाइन ओपन नहीं हो सके, भी कोई करेक्शन था पोर्टल के अंदर, कोई दिक्कत थी, उसके बाद में शायद 27 तारीख से आपके फॉर्म ऑनलाइन हुए थे भाई, ठीक है। 27/11 से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और जो डेट रखी गई थी इन्होंने, जो इसकी वो रखी गई थी शायद 12 तक, या फिर उसके बाद में और एक्सटेंड की गई थी, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो इसकी जो डेट है, कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेगा तो वो स्टार्टिंग डेट होती है, जो क्लोजिंग डेट होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो एज का वो करेगा भाई। उसके बाद में जो कितनी भी बार अगर एक्सटेंड करती है, HPSC करती है या कोई भी संस्था अगर करती है, तो वो कैंडिडेट की गलती नहीं है भाई। एक्सटेंड करती है वो अपने फ़ायदे के लिए करती है, कैंडिडेट के फ़ायदे के लिए करती है। तो अगर उस कैंडिडेट ने अगर पहले फॉर्म भर रखा है, वो क्लोजिंग डेट है, तो उस कैंडिडेट ने जो यहाँ पे फॉर्म भरा था वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 1 दिसंबर को भरा था भाई। 1 दिसंबर 27 तारीख से स्टार्ट हो गए थे आपके, 27 से स्टार्ट हो गए थे, 27/11/2022 उस डेट से स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये होने थे आपके 21 तारीख से स्टार्ट, लेकिन ये 27 तारीख से स्टार्ट हुए थे, कोई दिक्कत थी टेक्निकल, उसके बाद में स्टार्ट हुए थे। लेकिन उस कैंडिडेट ने 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख तक अपने जो है फॉर्म भर दिए थे 1 तारीख को। तो उस टाइम पे उसकी जो डेट है बची हुई थी भी, ठीक है, उसकी एज के 1 या 2 दिन बचे हुए थे, तो मतलब वो कैंडिडेट उस दिन एलिजिबल था। अगर एलिजिबल नहीं होता तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाता भी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था कि ये डेट रखी गई थी 12/12, तो उस टाइम तक वो कैंडिडेट एलिजिबल था। 1 तारीख को उसने फॉर्म भरा, तो उसकी जो एज का मतलब है 2 दिन बचे हुए थे भी, ठीक है, तो वो एलिजिबल था वो कैंडिडेट। उसके बाद में HPSC ने क्या किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एज का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मतलब एज का जो है इन्होंने देख रखा है कि जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट फिक्स ऑनलाइन फॉर्म टू भी इतने, ठीक है, इस तक आपकी जो एज है 18 से 42 साल होनी चाहिए। वो मतलब कोई भी नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसके अंदर देते हैं कि क्लोजिंग डेट, या फिर कोई एक फिक्स डेट करते हैं कि उस डेट तक आपकी जो है एज ये होनी चाहिए, ठीक है। जो भी 42 साल रखते हैं या भी किसी की 30 साल जो भी होती है, मतलब वो क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग या फिर कोई एक फिक्स डेट रखी जाती है कि उस डेट तक आपकी ये डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये 12/12 तक इन्होंने रखी थी। उसके बाद में फिर एक्सटेंड किया गया था, वो भी नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। उसके बाद में इन्होंने एक नोटिस और निकाला था कि डेट एक्सटेंड है, ठीक है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आपकी ये दे रखी है, और इन दोनों की जो आपकी मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो एडवर्टाइजमेंट थी, दोनों की जो डेट है इन्होंने, यानी इन्होंने बोल रखा था कि पब्लिश ऑन 20/11 से हुआ था, और फॉलोइंग करेक्शन डेट आपकी इन्होंने करेक्शन डेट भी रखी थी 23/11
द डेट द कमीशन हैड डिसाइड टू एक्सटेंड डेट, इन्होंने डेट एक्सटेंड की थी अप टू 25/12 तक, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/12 तक, और 27 तारीख से बाद मैंने दिखा दिया कि 27 तारीख से आपकी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। होना था कब से, 21 से होना था, लेकिन 27/11 से यह है ये ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था करेक्शन की वजह से। और उसके बाद में इन्होंने फिर एक्सटेंड डेट की थी 25 तक, ठीक है। एक नोटिस अलग से निकाला था, फिर इन्होंने बोला कि जो डेट है हमने एक्सटेंड की है कब तक, 25 तक, ठीक है। फॉर्म क्लोज होने के बाद में की थी या शायद बीच में की थी, तो इन्होंने जो है अलग से, शायद मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 25/11 को इन्होंने डाला था कि जो क्लोजिंग डेट है वो हमें ये रखने वाले हैं। तो इन्होंने इस अकॉर्डिंग जो है इन्होंने अपनी क्लोजिंग डेट रखी थी, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक्सटेंड को नोटिस दिया गया था, जो जिसके कारण इन्होंने जो डेट जो एक्सटेंड की गई थी वो 1/12 तक, 1/1/2023 तक एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया तो वो पोर्टल जो इन्होंने कर रखा था वो किस हिसाब से वो मेंटेन कर रखा था, जो 12/12/2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो डेट का जो चेंजमेंट किया है, तो इन्होंने 25/11 को आपने ये नोटिस दिया है, और इन्होंने 27 तारीख से जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और जो डेट है इन्होंने एक्सटेंड की थी। तो जो पोर्टल था वो कैंडिडेट का अगर होता उस अकॉर्डिंग होती, तो जो डेट थी आपकी 25 के अकॉर्डिंग मानते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग डेट इन्होंने अभी 25 दे दी, ठीक है। और पहले थी कितनी थी, 12 थी। और फिर उन्होंने जो फॉर्म भरने की वो 1 महीने का टाइम दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग इनका पोर्टल का जो अपडेट होना था 25 से। लेकिन उस कैंडिडेट ने उस टाइम पे फॉर्म भरा, तो वो फॉर्म उसका भरा गया, और वो 2 दिन उसके अंदर उसने पेंडिंग में दिखा दिया कि 2 दिन और आपके पास में एलिजिबिलिटी है, 2 दिन तक और आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपकी डेट 42 साल की, वो 2 दिन तक और काउंट की जा सकती है, जो 12/12/2000 आपके 22 के अकॉर्डिंग, पोर्टल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अगर बाद में पोर्टल के अंदर चेंजमेंट करते तो जो क्लोजिंग डेट जो फिक्स करते थे 25 करते, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता था। लेकिन उन्होंने जो किया तो वो उस टाइम पे एलिजिबल था, उसने फॉर्म भर दिया। लेकिन बाद में फिर अब इसको नोटिस देके बोल दिया गया कि हमने जो डेट एक्सटेंड की थी 25 और आप एलिजिबल नहीं हैं, आप मतलब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं एज के कारण, आपके 5-3 एज के ज़्यादा हैं भाई, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो उसके पास मेल आई है उसके बाद। तो अब इसके पास में मेल आई है पहले प्रोविजनल के तौर पे, और अभी ये 27/2/2024 यानी 26 तारीख तक जो टाइम दिया गया था। जो भी कैंडिडेट हैं विद प्रूफ के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में आप सबमिट करवाएं HPSC ऑफिस में मेल के द्वारा। उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है बाद में होगा भाई, ठीक है। तो इस कैंडिडेट ने इसके पास में 27 तारीख को मेल आई है, उसमें क्या लिख रखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ 70 पोस्ट, ठीक है। 70 पोस्ट जो आपकी PGT मेवात कैडर की जो निकली थी उसके अकॉर्डिंग। द कमीशन एडवर्टाइजमेंट ये आपकी दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दे रखा है कि इसकी क्वालिफिकेशन ये मांग रखी थी, MA मांग रखी थी। उसके बाद मैट्रिक से 10+2 जो आपकी मांग रखी, सर्टिफिकेट मांग रखा था, और उसके बाद में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांग रखा था। उसके बाद में क्या दे रखा है, द कमीशन हैज कंडक्टेड द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट फॉर द साइड पोस्ट। 30/12 को जो इसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया गया था। द कमीशन डिसाइड रिजल्ट 16/2/2024। द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द इनक्लोज ऑल इनक्लोज द क्वालिफिकेशन कैंडिडेट इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हैव बीन चेक्ड एंड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। इसके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इन्हें क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद में इसके अंदर क्या दिखाया गया कि यूर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 27/12/2080। द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आपकी 1/1/2023, यानी इन्होंने क्लोजिंग डेट जो एक्सटेंड की थी उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं मैं ये, ठीक है। बाद में देखो HPSC ने पहले जो डेट निकाली उसके अकॉर्डिंग अगर कैंडिडेट एलिजिबल है, फिर ये इनकी मर्जी भी कितनी बार बढ़ाते हैं तो वो मायने नहीं रखती। मेन चीज़ क्या है, अगर उन्होंने जो डेट उस टाइम पे दे रखी थी जो स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट, उस डेट को अगर कैंडिडेट एलिजिबल है तो वो एलिजिबल है भाई, ठीक है। बाद में कितनी बार एक्सटेंड करते हैं वो इनकी दिक्कत है भाई, कैंडिडेट की नहीं है। अगर उसके बाद में रिजेक्ट करते हैं तो वो कैंडिडेट के हक में फैसला आएगा। अभी इन्होंने देखा गया कि इन्होंने 2 बार एक्सटेंड करने के बाद में 1/1/2023 के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा हैंस यूर एज इज आपकी दे रखी है 42 साल 5 दिन ऊपर हो जाती है, और एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। भाई ये क्लोजिंग डेट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट 1/1/2023 के अकॉर्डिंग इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंड किए
तो इसमें कैंडिडेट की गलती नहीं है भाई, वो तो एलिजिबल है पहले, क्योंकि बाद में हो सकता है भाई फॉर्म भरने की ये थोड़ी वेट करेंगे भाई, बाद में फॉर्म भरेंगे, सभी डेट का जो क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में कोई रह जाता है भैया, आगे एक्सटेंड होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो नहीं है। अगर एक्सटेंड होती है तो वो चीज़ काउंट नहीं करनी चाहिए। इन्होंने एक 23 के अकॉर्डिंग इन्होंने इस दे दिया कि आपकी जो है मतलब आप ओवरेज हो गए 5 दिन। यू हैव नॉट सबमिटेड ऑल द मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ +2 BA या फिर MA की, ठीक है। तो ये तो इसके कारण तो बाद में इन्होंने जो सारी जो डॉक्यूमेंट है जमा करवा दिए थे। 26 जो तारीख है शाम को 3 बजे तक जो टाइम दिया गया था, उसके बाद में फिर इसके पास में फिर नोटिस आया है, उसमें क्या कर रखे हैं इन्होंने, जो डॉक्यूमेंट तो सारे जमा करवा दिए, मार्कशीट वो उसमें हो सकता है शो नहीं हो रही, क्या दिक्कत है, उसके कारण तो रिजेक्ट नहीं किए गए। तो इसको रिजेक्ट किसके कारण किया गया? द रेफरेंस डेट एडवर्टाइजमेंट ऑफ लेटर 23/2/2000 योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड 26 वाज कंसिडर्ड बाय द कमीशन एंड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द अगेंस्ट नोटिस ये दिया गया है। यू डेट ऑफ बर्थ 27/12/2080 के अकॉर्डिंग द क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ये रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर दिया गया? फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया, फाइनली रिजेक्टेड, ठीक है। यानी 1 तारीख के कारण इन्होंने फॉर्म भरा था 1/12/2022 को, ठीक है, और 1 महीने बाद में इन्होंने जो डेट एक्सटेंड करके 1 महीने बाद वो देके इसको 5 दिन के कारण रिजेक्ट कर दिया गया इस कैंडिडेट को। यानी बिल्कुल सरासर गलत किया है HPSC ने, इस कैंडिडेट को 5 दिन का जो टाइम दिखा के ये जो डेट एक्सटेंड करके इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो डेट इन्होंने दी थी वो भी देखो, अभी आप ये देखो स्टार्टिंग में इन्होंने दिया था 12 तारीख तक लास्ट डेट रहने वाला है, 12 तारीख तक है, और 11 तारीख से हमारे स्टार्ट होने हैं, ठीक है। 11 तारीख से स्टार्ट होके हमारे और 12 तक आपके 2022 तक आप फॉर्म भरेंगे तो मतलब आप एलिजिबल हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने फॉर्म भरा 1 तारीख को, 1/12 को भरा, तो इसकी एज थी 2 दिन एक्सटेंड, 2 दिन इसके बचे हुए थे। यानी इन्होंने 12 तारीख जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्म भरा, तो इसके 1 तारीख को इसने फॉर्म भरा, 1/12/2022 को फॉर्म भरा, तो इसके 2 दिन दिखा भी रखे थे, ठीक है। तो ये मतलब कैंडिडेट एलिजिबल था। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मतलब डेट एक्सटेंड करके 25 तक अगर ये बढ़ाई इन्होंने 25/12 तक की, तो फिर भी इसके कुछ बचे हुए 2 दिन, ठीक है, 2 दिन बचे हुए ये कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके बाद इन्होंने फिर एक्सटेंड किया 1/1/2023 तक, ठीक है। उसके कारण इसको 5 दिन एक्स्ट्रा करके इसको रिजेक्ट कर दिएगा आपके, क्यों 5 दिन वो भी इसके बाद में, और इसके बाद में ये रिजेक्ट करके 1 तारीख तक के जो टाइम दिया गया था 25 तारीख तक, तो फिर भी बचते हैं इसके डेट के, और फिर इसको एक्सटेंड करके फिर उसके बाद में एक जो डेट दी गई उसके अकॉर्डिंग 5 दिन एक्स्ट्रा करके इसको रिजेक्ट कर दिया गया। भी कौन सा न्याय है भाई, आप ही बताओ। जो कैंडिडेट, आप ये पहली बात तो ये सुनो, दो कैंडिडेट वो पहले रिजेक्ट किया, 12 दिन दिखा के वो रिजेक्ट किया गया था, अगर उसने HSC के थ्रू भर रखा था तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है भाई, ठीक है, उसको छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने फॉर्म भर रखा है। वो हरियाणा सरकार की गलती है कि उन्होंने भर्ती नहीं की, बाद में HPSC को दे या फिर किसी दूसरे बोर्ड को दे दो या फिर दूसरे स्टेट को अंदर ही दे दे, कहीं पे भी दे दे भाई, कहीं से करवाए भर्ती, कोई मतलब नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड के द्वारा करवाए, कोई मतलब नहीं है। अगर वो कैंडिडेट ने फॉर्म भर रखा है उस टाइम पे तो वो एलिजिबल है, तो एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद में इस कैंडिडेट को भी 5 दिन का जो टाइम देके रिजेक्ट कर दिया गया, भी एक्सटेंड डेट 1 मान के इन्होंने उस कैंडिडेट को भी रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसके अंदर जो डेट होती है वो कौन सी होती है, मतलब जो डेट क्या होती है कि उसके अंदर हम फॉर्म भरते हैं, अगर 1 दिन भी ऊपर है तो हमारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। अगर उस कैंडिडेट का फॉर्म भरा गया तो वो एलिजिबल है और उस डेट तक उसकी एज थी, ठीक है, तो वो एलिजिबल है भाई, ठीक है। तो वो कैंडिडेट ने, मैं बता देता हूँ आपका HPSC के ऊपर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, ये जो कैंडिडेट मैंने पहले बताया था शायद उसने भी केस कर दिया होगा, नहीं तो दूसरा जो कैंडिडेट है इसका भाई केस होने वाला है, एक आज या कल में हो गया है शायद, या 1 या 2 दिन में हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर केस होने वाला है, ठीक है, या फिर हो गया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आगे इंटरव्यू का प्रोसेस होगा या नहीं होगा। वैसे आप अपनी तैयारी करते नहीं, ये नहीं हो सकता है उस कैंडिडेट को होल्ड रख के उसके लिए वैकेंसी छोड़ के, जैसे मैथ वाले के अंदर भी ऐसे ही प्रोसेस चला हुआ था, तो हो सकता है उसके अंदर अलग से एक वैकेंसी छोड़ के, जो भी कैंडिडेट केस करते हैं उसके लिए अलग से वैकेंसी
छोड़ के उनका इंटरव्यू का प्रोसेस बाद में हो सकता है, जैसे वो केस जीतते हैं तो ठीक है। तो इस अभी तो ये आपके इंटरव्यू की जो डेट दी है आप अपनी तैयारी करते हैं, आप छोड़ के नहीं बैठे बोलेंगे इस सर ने बोला था कि इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू का प्रोसेस आपका हो सकता है अभी सटे भी हो सकता है। अगर सटे भी होगा तो हो सकता है कुछ प्रोसेस आपका इंटरव्यू का HPSC अपना कंडक्ट करवा सकती है आपके लिए जो सीट रिजर्व की उसके ऊपर, जैसे केस का प्रोसेस चलता है ठीक है। क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, HPSC भी चाहता है कि अपनी जल्दी से जल्दी भर्ती कंप्लीट करे। तो आप अपने जो इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, ये नहीं छोड़ के बैठे ठीक है। बाकी HPSC के जो हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर आपका केस हो गया है या फिर एक या आज या कल में आपका हो जाएगा भी ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर केस होने वाला। जैसे ही इसकी अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि HPSC ने गलत किया है ठीक किया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।